हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अभी अभी जो हमारे नए नए सांसद चुन के लोकसभा में बैठे हैं, यानी कि पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि मोदी 3.0 जो कार्यकाल उनका स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल सही बात है, मोदी जी 3.0 का कार्यकाल स्टार्ट हो चुका है। मैं किसी एक पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं करता, किसी एक पार्टी की तारीफ नहीं करता। मैं इस देश का नागरिक हूँ, तो मेरा मानना है जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। और मेरे हिसाब से इस देश में जो 140 करोड़ लोग हैं, सबका एक ही चीज़ माननी होनी चाहिए कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। हमें किसी भी एक पार्टी की तरफ नहीं जाना चाहिए, किसी एक पार्टी की विचारधारा को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके सामने लेके आने वाला हूँ, जिसके बारे में आपको लगेगा कि हाँ शायद ये बात थोड़ी सी सही है या थोड़ी सी गलत है। अभी आपको पता है कि शपथ ग्रहण चल रहा था लोकसभा में, अभी नए नए जो सांसद चुनकर आए, उस शपथ ग्रहण में एक चीज ऐसी हुई कि एक सेंगोल, यानी कि जिसको अभी कुछ टाइम पहले ही नई लोकसभा के अंदर रखा गया, एक राइटियसनेस के प्रतीक के तौर पर, यानी कि धर्म के प्रतीक के तौर पर, उस पर हमारे यूपी से आने वाले एक एमपी है, यानी कि एक सांसद है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है ये राजदंड है। राजदंड कहने का मतलब क्या है कि ये एक तरह का सत्ता के बारे में बताता है कि सत्ता हस्तांतरित हो रही है, यानी कि जो पावर है वो किसी और को दी जा रही है। यानी कि पहले पावर एक राजा के पास थी, अब पावर एक दूसरे राजा को दी जा रही है। और ये एक तरह का देखा जाए तो डेमोक्रेसी के ऊपर इसमें कुछ भी, कोई भी डेमोक्रेसी का इसके ऊपर नाम नहीं है। ये सिर्फ एक मोनार्क तरीके से काम करता है, यानी कि आपके पापा जो थे वो आपके, यानी कि वो राजा थे वहाँ के, उनके जाने के बाद अब आपको राजा बना दिया, आपकी जगह तब किसी को राजा बना दिया। तो इस तर्क को देखा उन्होंने कहा कि इसको यहाँ से हटाओ और इसको लगाना है तो म्यूजियम में लगाओ, क्योंकि ये हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री का पार्ट नहीं हो सकता, हमारे संसद में नहीं लग सकता। तो मेरा ये मानना है कि अगर देखा जाए तो सेंगोल है, तमिलनाडु से आता है, ये तमिल सभ्यता के ऊपर है। और ये जो इसका तो वो है, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है, यानी कि इसको लोग क्या कहते हैं और इसका मतलब भी क्या होता है, यानी कि राइटियसनेस, यानी कि धर्म के ऊपर कैसे काम होना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में बताता है और धर्म के बारे में ही कहता है। यानी कि अगर हम देखा जाए, नेगेटिव पॉइंट तो आपने देख लिया कि चलो वहां से आता है या फिर जो भी राजदंड है। पॉजिटिव पॉइंट देखा जाए, संसद में यहाँ पे रखा हुआ है, स्पीकर के बगल में रखा हुआ है, तो इसका कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये आप एक धर्म का कार्य करने के लिए बैठे हुए हैं। यानी कि आप सबको सिर्फ धर्म के बारे में सोचना है। और धर्म यहाँ पे मैं किसी हिंदू मुस्लिम धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। धर्म कहने का मतलब है कि आपको सही चीजों के बारे में बात करनी है। आपको यहाँ पर जनता ने भेजा है, लोगों ने चुनकर भेजा है, क्योंकि आप उनके टॉपिक यहाँ पर उठाए, उनके बारे में बात करें। तो अगर विपक्ष की बात को नकारा जाए या फिर जो सत्ता पक्ष है उनकी बात को नकारा जाए, तो इसमें सिर्फ एक ही बात निकल कर आती है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, कि ये एक धर्म का सिंबल है जो सामने रखा हुआ है, जो हर एक एमपी को याद दिलाएगा कि आप यहाँ पर इसलिए बैठे हो ताकि आप उन लोगों के बारे में बात कर सको जो वहां जनता बैठी है, आपको टैक्स दे रही है, आपके लिए काम कर रही है। कोई आपका ड्राइवर है, कोई आपका कुक है, कोई देश की बॉर्डर पे लड़ रहा है, कोई फौजी है, कोई एक अफसर है, कोई पुलिस वाला है, कोई सामान्य नागरिक है, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है, आपको टैक्स दे रहा है। हर इंसान जो अपनी अपनी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, वो चाहता है कि उनकी प्रॉब्लम को वहां से उठाया जाए और आप इनकी प्रॉब्लम को लेकर संसद में जाओ। ये आपको एक वैसा हिंट देता है। तो आपने नेगेटिव बात तो चलो आपने पॉइंट आउट कर ली, लेकिन अगर आप देखा जाए तो सेंगोल जो है चोला डायनेस्टी से रिलेटेड है, चोल डायनेस्टी से रिलेटेड है। उसमें ऐसा ही होता था कि आपको दिया जाता था कि राजदंड के ऊपर दिया जाता था। लेकिन अगर हमसे इन सब बातों को छोड़े, क्या हमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें ही देखनी है? हम इस देश के अंदर, हमको इतनी डेमोक्रेसी मिल गई है, इतने सारे राइट्स मिल चुके हैं कि हमें जिसके बारे में बात करनी है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात ही होगी। हम किसी चीज़ का कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट लेकर नहीं चल सकते। हम एक तरफ तो ये देख रहे हैं कि इस बार इंडिया ब्लॉक को इतनी सारी सीटें मिल चुकी है और वो जो है पूरे बहुमत के साथ ना सही, लेकिन अच्छी पावर लेकर विपक्ष में बैठा है। यानी कि वो विपक्ष में बैठकर क्वेश्चन कर सकता है सरकार से कि आपने ऐसा क्यों किया, और आपने किया तो इसके पीछे क्या तर्क है, क्या वितर्क है, आप कर सकते हो। और ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री की खूबसूरती होती है कि सत्ता पक्ष भी मजबूत है और जो विपक्ष में बैठा है वो भी मजबूत है। यानी कि दोनों आपस में बात करेंगे, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर आएंगे जो हम लोगों की रक्षा हो, यानी कि जनता की रक्षा होगा, उसके ऊपर डिसीजन लिया जाएगा और बेस्ट टू बेस्ट चीजें आपके सामने लाई जाएगी। और ये बहुत अच्छी बात है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है। एक पार्टी 400 पार सीटें लेकर बैठी हुई है ना, तो उसका मतलब क्या है, एक तरह का देखा जाए तो वहां पे डिक्टेटरशिप चलेगी। क्यों? सत्ता है नहीं, सत्ता तो इनके पास चली गई ना, तो इतने देखा जाए तो पूरा मोनार्क सिस्टम खत्म हो गया। बिल्कुल एकदम मोनार्क सिस्टम चालू हो चुका है वहां पर, क्योंकि इन्हीं की चलने वाली है। क्यों? ये तो कितने लोग हैं, मुश्किल 100-125 लोग के आसपास ये लोग बैठे होंगे यहाँ पे, तो इनकी कौन सुनेगा? यानी कि एक तरह से देखा जाए तो सत्ता पक्षी बिल्कुल मजबूत तरीके से बैठा है, जो विपक्ष है वो बिल्कुल बर्बाद होकर बैठा हुआ है। लेकिन अभी हमारी डेमोक्रेसी में दोनों को ऑलमोस्ट बराबर सीटें मिली है, ये जवाब दे सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत अच्छे से, और एक अच्छा रिजल्ट निकल के आप लोगों के सामने आएगा जो आपकी तरक्की के लिए होगा। अब सेंगोल विवाद जो ये चला था, मुझे ये लगा था कि यार इसके ऊपर टॉपिक बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बनाया है, और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता हूँ। भले यूट्यूब पे आता हूँ लेकिन इन्फॉर्मेशन देने के लिए आता हूँ। तो मेरा मानना है कि पार्टी को क्रिटिसाइज करो, बैड पॉलिसीज के लिए करो, कोई बात नहीं। दूसरे को वो करो कि भाई उनकी तारीफ करनी है, करो, कोई दिक्कत नहीं। जिसकी तारीफ करनी है करो, जिसको क्रिटिसाइज करना है करो। लेकिन अगर हम एक तरह से देखा जाए तो जो हमारी पुरानी सभ्यता रही है, संस्कृति रही है, ऐसे तो फिर हम लोगों को दिल्ली में जो मुगलों के नाम पर रोड है वो भी हटा देनी चाहिए,
क्योंकि मुगलों का तो हमारे देश में शासन काल रहा था। ब्रिटिश के नाम पे जो बिल्डिंगें बनी हुई है उनको तोड़ दो, सीपी जो बनाया था ब्रिटिशर्स ने उनको तोड़ देना चाहिए, बड़े बड़े कोर्ट्स जो बने हुए हैं, बड़े बड़े प्रीमिसेस जो बने हुए हैं वो सब तोड़ देना चाहिए, लाल किला को कली गिरा देना चाहिए, क्यों, वो भी मुगलों ने बनाया था, ताजमहल को गिरा देना चाहिए, वो भी मुगलों ने बनाया था। ये सभी तो एक तरह से देखा जाए तो ये सभी तो एक तरह का मतलब हमारे ऊपर बिल्कुल उन्होंने राज किया था। मोनार्क क्या करता है, राज करता है जनता के ऊपर, तो इन्होंने भी तो राज किया था। तो फिर डेमोक्रेसी के अंदर अगर आप ये कह रहे हो कि ये चीजें हटा दो जस्ट बिकॉज आपको सरकार का अपोज करना है, आपको अपने गुड बुक्स में आना है, कुछ लोगों के गुड बुक्स में आने के लिए आप सरकार का अपोज करने को रेडी हो, इसलिए आपने कह दिया हटाओ इसको, हमको सेंगोल की जरूरत नहीं है, ठीक है भाई साहब हटा देंगे, कोई बात नहीं, आपने बोला हटा देंगे। कल ही लाल किला तोड़ोगे, कल ही ताजमहल तोड़ दोगे। यूपी में, आप यूपी से हो ना, एक काम करते कल यूपी में ताजमहल तोड़ देते हैं, फतेहपुर सीकरी को तोड़ देते हैं। क्यों, मुगलों के टाइम पे था, मुगलों के अंदर तो हम लोग बहुत ही दयनीय कंडीशन में थे, हम भूखे मर रहे थे ना, और ब्रिटिशर्स हमको लूट के ले गए थे। तो एक काम करते हैं कल ये सब तोड़ देते हैं, बंगाल में जो चीजें बनी हुई है, बड़ी बड़ी चीजें इमारतें बनी हुई है सबको तोड़ देते हैं, जो म्यूजियम बने सबको तोड़ देते हैं, कल दिल्ली का जो हमारा सीपी है कनॉट प्लेस उसको तोड़ देते हैं, इंडिया गेट भी तोड़ देते हैं, सब तोड़ देते हैं, काम करते हैं। अब हम सिर्फ खुद का बनाएंगे जो बनाएंगे। अब इंडिया एक फ्री कंट्री है ना, हम लोग तो फ्रीडम हमको मिल चुकी है 36 साल पहले, तो काम करते हैं खुद का बनाएंगे, खुद का इंडिया गेट बनाएंगे, खुद का लाल किला बनाएंगे। पॉसिबल है ये चीज? आप बताओ पॉसिबल है ये सब चीजें? तो अगर कोई चीज पुरानी संस्कृति को दिखा रहा है, वो भी इंडियन संस्कृति को, ये चोल डायनेस्टी कोई नेपाल श्रीलंका की नहीं है, ये हमारे इंडिया की डायनेस्टी थी जो सदर्न इंडिया में राज कर रही थी, तमिलनाडु में राज कर रही थी, समझे? तो उसी की चीज को अगर हमने उठा के अपनी संसद में रख लिया है, पार्लियामेंट में रख लिया है, तो इसमें ऐसा विवाद करने की क्या जरूरत पड़ गई कि मीडिया इसको इतना कवर कर रहा है, या फिर एक नेता के बोलने से ये बात हो गई, और इस नेता के बयान को अपोजिशन जो है वो सपोर्ट कर रहा है, वो कह रहा है बिल्कुल सही बात है, हटाना चाहिए। मतलब अपोजिशन के लिए अगर जनता को सोचना चाहिए कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम इनको मौका दे सकते हैं, तो इन्होंने कसम खाई है अपोजिशन ने कि नहीं, हमको मौका नहीं चाहिए, आप हमें बिल्कुल सत्ता से बाहर रखो, हमें विपक्ष में बैठने की आदत हो चुकी है, 10 साल बैठ लिए, अगले 5 साल और बैठ जाएंगे, उससे अगले 5 साल और बैठ जाएंगे, जनता के लिए कोई बात नहीं करनी। कम से कम किसी एक वर्ग को, तबके को खुश करने की जगह अगर आप सबके बारे में सोचोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं रहेगा? बस मेरी तो यही राय थी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है? कि आप लोगों को लगता है कि भाई मैंने जो बात बोली है वो सही बोली है, अपोज करना है करो, क्रिटिसाइज करना है करो, तारीफ करनी है करो, जो करना है करो, लेकिन अपने सेंस में रहकर करो, सोच कर करो कि क्या ये करना सही है या फिर गलत है, या फिर हम लोग कोई गलत बात तो नहीं कर रहे, देश के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे, देसी सभ्यता के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे। कल को आप बोलोगे साड़ी पहन के नहीं आना, सूट पहन के नहीं आना, बिकनी में आओ संसद में, तो क्या ये सब चीजें हो जाएंगी? मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हम ये सब चीजें कर सकते हैं? नहीं ना। तो हमको देखना चाहिए कि जो सभ्यता से रिलेटेड है वो सभ्यता के अंदर रहे तो ही अच्छा है, अदरवाइज ये देश ना सिर्फ उसी सभ्यता पे ही चलता है, चाहे वो किसी भी धर्म की सभ्यता हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबकी अपनी सभ्यता है, वो सब चल रही है, और हमें किसी की सभ्यता को मारने पीटने की, उनको दबाने की, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सबको अपना राइट है, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। बाकी आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर लेना, मुझे सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि लोगों तक पहुंचे। लोगों के अंदर ये भावना है कि हमें किसी एक पार्टी को ब्लाइंडली सपोर्ट नहीं करना है, हमको सपोर्ट करना है, देखना है कि कौन सी पार्टी सही है, कौन सी गलत है, और किसकी कौन सी बात सही है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।